प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, समझो बहुत ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, खाली लगाना है। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल कितनी बनेगी? दोबारा में जो चाल चल रही कितनी तेज चल रही है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। तो x से तो चलेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई समस्या? अब दो ही चाल थी उसकी, एक प्रारंभिक चाल x की, नई चाल x प्लस 6 की। अब क्या करने वाले हम लोग? ये कौन बैठा? ये तुम हटो यहाँ से, इधर बैठो, स्टूल दो इनको, स्टूल ले लो, इधर बैठो। हाँ ठीक है। हाँ, तो नई चाल कितनी हो गई? x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई? प्रश्नानुसार दो दूरियां हैं और वो अलग अलग चालों से चल रहा है। एक चाल x है और एक चाल x प्लस 6। एक चाल x है और दूसरी x प्लस 6। दोनों चालों को कितने की स्पीड से चल रहा है? दोनों इतने की स्पीड से चल रहा है। कितनी दूरी चल रहा है ये देखो। पहले चल रहा है 63 किलोमीटर की दूरी। किससे चल रहा है? तो प्रारंभिक चाल चल रहा है x से। प्रारंभिक चाल क्या है? और दूरी कितना गया? 63। तो हम ये कह दें कि अगर हम कह दें कि 63 गया, कितना गया? और कितने की चाल से गया? तो इतना ही समय लगा। समय बराबर दूरी बटे इतना समय लगा ना। फिर उसने कहा दोबारा में भी गया, लेकिन इस बार वो 72 गया। इस बार वो कितने किलोमीटर गया? 72। लेकिन इस बार की जो चाल थी वो x ना रहकर कितनी थी? x प्लस 6। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? क्या ये 63 बटे x सबको समझ में आ गया? क्या ये 72 बटे x प्लस 6 सबको समझ में आ गया? ये क्या है? एक प्रकार का समय। ये क्या है? एक प्रकार का, यहाँ इतना समय लगा, यहाँ इतना समय लगा। प्रश्न में कह रहा कितना समय लगा, यानी कुल कितना समय लगा? कुल कितना घंटा लगा? तो जब इनको जोड़ोगे तो बराबर में कितना लिख दोगे? हम कह रहे हैं इतना घंटा यहाँ लगा, इतना घंटा यहाँ लगा, दोनों जगह मिला लिया तो 3 घंटे लगा। तो बराबर में कितना लिख दिया? 3। यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? लासा ले लो और ख़त्म कर दो। पहले देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है। 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। कितना कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है। 9 सत्ते बटे x, 9 अठे बटे x प्लस 6, ब्रैकेट बंद, बराबर 3। 9 ऐसे रखो, लासा ले लो। x ब्रैकेट में x प्लस 6, x से x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 6, उसकी 7 से गुणा हो जाएगी। 7 ब्रैकेट में x प्लस 6 और x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा, बचेगा x की 8 से गुणा हो गई तो कितना बन गया? 8x बराबर 3। बस घबराना नहीं है, बस लगाते चले जाओ, आंसर आपका अभी आने वाला है। 7x 7 छंग 42 प्लस 8x बटे x स्क्वायर प्लस 6x और बराबर 3। यहाँ तक कोई समस्या? 7x 8x कितने होते हैं? 15x। 9 ये 15x ये 9 तो ऐसे रहने दो। कितना बनेगा? 15x प्लस 42। कोई समस्या? और बटे में कितना है? x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं। और बराबर में कितना है? 3। कोई दिक्कत? अब हम क्या करने वाले हैं? इस 3 एकम 3, 3 तियाँ, ये काट दिया हमने, काट दिया। अब ये बटे की चीज़ गुणे में आ गए। तो जब गुणे में आ गए तो ये 3 के अंदर गुणा करो, 15 तियाँ 45x और 42 तियाँ, 2 तियाँ 6, 3 चक्कू 12, 126। 3 से अंदर गुणा कर रहे हैं। 3 की 15 से गुणा कर ली, 15 तियाँ 45 और 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 126। बट्टे की चीज़ गुणे में भेज दिया उधर। तो x स्क्वायर प्लस 6x की 1 से गुणा हो गई तो क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस 6x। सब कुछ उठा कर दल ले आओ। उधर x स्क्वायर प्लस में, इधर कायम है
6x उधर प्लस में, इधर का है में प्लस 45 प्लस 126 बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, 45 में से 6 चले गए प्लस का 39x प्लस 126 बराबर 0। या करके चिन्ह बदल दो, खत्म क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0। 126 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 39 आ जाए, तो टुकड़े करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। 126 ये लिखा, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटो 31, फिर 31 तो ऐसे रहेगा। गलत हो गया, 2 से नहीं कट रहा, अरे 2 से नहीं कट रहा। हाँ फिर से देख लो, 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 एक काम, फिर 3 से कट रहा, 3 सत्ते, फिर 7 से कट रहा है। क्लियर है? घटा के कितना लाना है? 39। तो 7 तियाँ और 21 दूना 42 में से 3 गए तो 42 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 39 को क्या लिखोगे? गुणे एक्स माइनस 126 बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 42 प्लस का 3 कॉमन ले लो x माइनस 42 बराबर 0। x माइनस 42 कॉमन ले लो तो क्या बन गया? x प्लस 3 बराबर 0। x माइनस 42 बराबर 0, तो x बराबर और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर, ये तो संभव नहीं है। बचा कितना? अतः प्रारंभिक चाल 42 किलोमीटर। समझे? नोट करो भैया, बहुत आसान। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है। दो संख्याओं का अंतर 2 है। अब यहाँ तो पॉइंट मिल गया, मान लेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या अंतर प्लस जब भी प्रश्न में अंतर दिया जाता तो पहली संख्या x, दूसरी अंतर प्लस x मान लेते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ये नोट याद होना चाहिए वरना ये मान नहीं पाओगे। प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग 34 है। उनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग करो प्लस 2 प्लस x का वर्ग करो, वर्गों का योग कितना है? 34। तो x का वर्ग x स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 2 दूनी माइनस 34 बराबर x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 34 प्लस का 4 माइनस का 2 से भाग कर दें। 2 से भाग करोगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 15 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 3 2 आ जाए, 5 तियाँ 15, तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 गुणे x माइनस 15 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर x कॉमन x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन x प्लस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस, अगले ब्रैकेट में x माइनस बराबर, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेते, x माइनस 3 बचा, x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दो तो x बराबर माइनस 5, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। x के कितने मान आ गए? 2। अतः 2 आंसर आएंगे। अगर पहली संख्या माइनस 5 हो गई तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? माइनस 5 में 2 जोड़ो, 2 माइनस 5 अर्थात माइनस 3। और अगर पहली संख्या 3 होगी तो दूसरी संख्या 2 में 3 जोड़ दो, 2 प्लस 3 5, या तो 3 5 होगी या माइनस 5 माइनस 3 होगी। समझे? नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 10,
क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका नाम ए बी सी। प्रश्न में कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, अगर वो x है तो ये कितना होगा? x प्लस 7। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी? x प्लस 7। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर और ऊंचाई x प्लस 7 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया गया ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे संगत ऊंचाई। यो कौन हो? तो आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। आधार कितना है? x, संगत ऊंचाई कितनी है? x प्लस 7 और बटे का 2 बराबर 30। बटे की चीज़ गुणे में x की गुणा कर लो तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 7x बराबर 30 दूना x स्क्वायर प्लस 7x बटे की चीज़ गुणे में 30 दूना 60। x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 7 आ जाए, 12 पंचे 60। x स्क्वायर प्लस, पढ़ के आयु से अबे पूछ रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्या कह रहे हो? हमारे पीछे पड़ गए, आवाज़ आई। x कॉमन ले लो, x प्लस 12 माइनस 5 x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 कॉमन ले लो, बचा क्या? बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या लंबाई कभी ऋणात्मक हो सकती है? x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 उधर कायम गया प्लस में। अतः बेटा आधार कितना? आधार 5 माना, x माना था, x का मान, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। समझे? ये तो कितना आसान था, नोट कर लो। इतना सिंपल है, देखते जाओ देखते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए मोटर बोट की चाल अगर माननी होती तो x मानते, लेकिन धारा की चाल पूछा है इसलिए धारा की चाल क्या मान लेंगे? y। माना धारा की चाल y, माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात है। बोल रहे हो? अभी हम पीछे मुड़ के देखेंगे, जिसको बोलते देख लिया, अभी देखना। ज्ञात है मोटर बोट की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? x। तो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल का सूत्र क्या होता है? x प्लस और x का मान प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अगली बात प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल कई बार एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, चौथी पांचवी बार आ रहा है। 24 माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ अनुकूल ज़्यादा जाने में ज़्यादा समय लगेगा कि प्रतिकूल? अनुकूल जाने में समय कम लगता है, प्रतिकूल जाने में समय ज़्यादा लगता है। तो प्रश्नानुसार कितना किलोमीटर गए हो? 32 किलोमीटर। चलो धारा के अनुकूल 32 चलो, धारा के अनुकूल 32 चले तो धारा के अनुकूल गए 32। अगर 32 अनुकूल गए हो
तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, अनुकूल रख दो 24 प्लस वाई, समझे। फिर प्रतिकूल चलो, कितना उतना ही, अब की बार कितना 24 माइनस वाई। समय ज़्यादा कहाँ लगा, अनुकूल की प्रतिकूल में, यहाँ समय ज़्यादा लगा है। इसको कम करने के लिए -1 कर दें, -1 ही क्यों, क्या, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा लगा था, वही 1 घंटा कम कर दिया, दोनों आपस में कैसे हो गए, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या बन जाएगा 32 बटे 24 प्लस वाई माइनस 32 बटे 24 माइनस वाई बराबर -1। ऊपर से 32 कॉमन ले लें, 1 बटे 24 प्लस वाई माइनस 1 बटे 24 माइनस वाई बराबर -1। अब क्या करोगे, अब क्या, हाँ लासा ले लें, 32 यूँ ही लासा आ जाएगा कितना 24 प्लस वाई 24 माइनस वाई, इससे कटेगा बचेगा 24 माइनस वाई, यहाँ लिख दो 24 माइनस वाई, इससे कटेगा बचेगा 24 प्लस वाई, यहाँ जाएगा तो -24 और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाई क्या बन जाएगा माइनस वाई, प्लस का 24 माइनस का 24 कट के 0 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस का 2y है और 32 ये 32 और बटे में ये तो वर्गांतर लिखा है, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के बराबर -1, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा 32 दूना 64 वाई, तो 24 का वर्ग 576 माइनस, कोई समस्या, वाई स्क्वायर बुला लो इधर, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 64 माइनस का 576 बराबर 576 के ऐसे गुणन को घटा के 64 आ जाए, हाँ 72 अठे वाई स्क्वायर प्लस 64 को लिखोगे 72 माइनस 8 वाई माइनस 576 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 72 वाई माइनस 8 वाई माइनस 576 बराबर 0, वाई कॉमन ले लो, वाई प्लस 72 माइनस 8 कॉमन ले लो तो वाई प्लस 72 बराबर 0, वाई प्लस 72 कॉमन ले लो, क्या बचेगा वाई माइनस 8 बराबर 0। तो एक बार वाई प्लस 72 को 0 के बराबर रखोगे तो वाई का मान -72 आ जाएगा, जो संभव, फिर वाई प्लस वाई माइनस 8 को 0 के बराबर रखोगे तो वाई बराबर अतः धारा की चाल कितनी, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात और सुन लो हमारी, वो बच्चे बताओ जिनको ये लाइन नहीं समझ में आई कि 72 माइनस 8 कैसे लिख दिया इन्होंने, बताओ किसको नहीं समझ में आई, पूछना है बेटा। 72 माइनस 8 ऐसे लिखते हैं, 576 के ऐसे गुणन करो, घटा के 64 ले आओ। अब ओरल तो कर नहीं पाओगे, किसी को याद नहीं ओरल, तो आपको क्या करने होते हैं 576 के गुणनखंड करने होते हैं, कर लो। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 एक्का 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18, 3 से 6, 2 से काटो पहले, 2 से 9, 2 से 3 से 3 और 3 से, ऐसे करते हैं टुकड़े, कर लिए टुकड़े। अब इनके इस तरीके से इनके साथ खेलना है, कितना ज़्यादा तुम खेल लोगे बस वही तुम इस बात पे डिपेंड करता है। खेलो, कितना खेलो, इतना खेलो कि 64 बने घटाकर। तो ऐसा करो, 3 तियाँ, अब रैंडम में कोई नंबर उठा लो, 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी घटा के लाना है, तो आगे चलो पहले, 36 दूना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम 72 पर रुक गए। अब बचा क्या था, 2 दूनी 4 दूनी, अब ये नंबर बना है, अभी हमें पता नहीं इस नंबर सही है गलत है, कुछ भी बन सकता है, जब बार बार बनाओगे तो कुछ भी बनेगा। अब क्या करना है, 72 में से 8 घटा के देख लो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, ये तो कह रहा था वो भी, समझे। अगर नहीं बनता तो कोई और नंबर लेते, नहीं बनता तो फिर कोई और नंबर लेते, हो सकता है इनको लेते, इनके साथ फिर इनको लेते, समझ गए। तो ऐसे जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो और पढ़ना है। कोई बोलेगा नहीं एग्जाम्पल नंबर 12,
एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। एक आयताकार पार्क है, उसकी जो लंबाई है, आयताकार जो पार्क है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से, आयताकार पार्क है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर। अगर चौड़ाई को हम x मान लें तो लंबाई x प्लस 8 हो जाएगी, x प्लस 8 मीटर हो जाएगी। ये हो गया A B C D, A B C D। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। पार्क का क्षेत्रफल कितना कह रहा है, 240 मीटर स्क्वायर है। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर x प्लस 8 मीटर। प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर, जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 240। लंबाई है x प्लस 8 और चौड़ाई है x बराबर 200। x की गुणा कर लोगे तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। 240 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 8 आ जाए, 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 को लिखेंगे 20 माइनस 12 गुणे एक्स माइनस 240 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 20 माइनस 12 कॉमन ले लो, x प्लस 20 बराबर 0। x प्लस 20 अगर कॉमन ले लोगे तो x माइनस 12 बराबर, तो x प्लस 20 बराबर 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 20, जो संभव नहीं है। x माइनस 12 बराबर 0 तो x का मान, तो x का मान कितना आ गया 12। अगर x का मान 12 आ गया बेटा तो अतः पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितनी, x का मान 12 मीटर, लंबाई कितनी x प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना 20 मीटर। लग गया क्वेश्चन। आई एग्जाम्पल नंबर 13। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात करो। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन धारा की चाल को y से लगाया करो, x से लग जाएगा, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ही तैयार कर रखा है कि y ही मानेंगे। ज्ञात है नाव की चाल, नाव है ना, नाव की चाल कितनी 15 किलोमीटर
दो चालें बनेंगी, एक को बोलेंगे अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बनेगी x प्लस वाई यानी 15 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा बनेगा प्रतिकूल चाल, पंद्रह माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई समस्या? अब प्रश्नानुसार बहुत बहुत आसान। दूरी कितनी है? आने जाने दोनों के लिए 30। अगर दोनों के लिए अलग अलग होता तो अलग अलग लिख लेते हैं। दूरी है 30 किलोमीटर। चलो 30 किलोमीटर चलो, और प्रश्न में ये देखो कम का समय दिया, ज़्यादा का समय दिया या कुल समय दिया। प्रश्न में कह रहा आने और जाने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यानी प्लस का क्वेश्चन है। पहले जाओ, धारा के अनुकूल जाओ, जा रहे कितना गए? 30 किलोमीटर। दूरी बटे चाल, कितने की चाल से गए? यहाँ तक कोई समस्या? फिर प्रतिकूल आओ, 30 गए थे, 30 ही आना है। प्रतिकूल चाल कितनी? 15 माइनस, बीच में प्लस लगा दो, क्योंकि कह रहा है यहाँ इतना समय लगा, यहाँ इतना समय लगा, वो कह रहा कुल इतना समय लगा। कुल यानी दोनों समय का ऐड, योग, तो प्लस। तो क्या घंटे? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट। अब बहुत ध्यान से समझो, यहाँ से 30 कॉमन ले लिया जाता है, 1/15 प्लस वाई प्लस 1/15 माइनस वाई, ब्रैकेट बंद। 4 घंटे पूरे पूरे 30 मिनट मतलब आधा घंटा। 4 सही 1/2। पूछो किसको नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? 30 ऐसे ही लासा ले लो, 15 प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में 15 माइनस वाई। 15 प्लस वाई से कट जाएगा, यहाँ जाएगा 15 माइनस वाई, ये कट जाएगा, बचेगा 15 प्लस वाई बराबर 2 चक्कू 8 1 9/2। माइनस वाई प्लस वाई घटकर कितने हो गए? और 15 और 15 कितने? 30। तो 30 तो ब्रैकेट के बाहर वाला, और अंदर भी कितना बन गया? 30 बटे माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, 15 का वर्ग माइनस वाई का वर्ग। बोलो हाँ या ना? बराबर 9/2 ऐसे रखो। हाँ, थोड़ा काटो, 3 3 9, 3 दहामा 30, 3 दहामा 30। कोई समस्या? 10 दशावन 100 दूना 200 ये 200 सबको क्लियर हुआ? 15 का वर्ग 200, 25 15 का वर्ग 225 ये, माइनस का वाई स्क्वायर ये। अब बताओ कोई समस्या? ये माइनस का वाई स्क्वायर उठा के दल लिया तो प्लस का 225 ये, और प्लस का 200 उधर जाएगा काहे में? तो वाई स्क्वायर बराबर 225 में 200 चलेगा कितना? 25 तो वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, 25 तो वाई बराबर प्लस माइनस का 5, तो वाई बराबर 5 ले लो, और वाई बराबर -5 क्या कर दो? छोड़ दो, संभव नहीं है। तो क्या लिख दो? कहता अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और हम क्वेश्चन टेस्ट में देंगे जरूर धारा वाला। समझ में आया? जिसको अभी भी ना समझ में आ रहा पूछ लो। एग्जाम्पल नंबर 14, फिर से नाव धारा का क्वेश्चन, लेकिन इस बार कुछ नई कहानी है, एक छोटी सी नई कहानी। हर बार जितना जाता था उतना ही लौटकर आ जाता था। इस बार अनुकूल की दूरी अलग है और प्रतिकूल की दूरी अलग है। बस यहीं पर आपको समस्या दिखेगी, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो लिखा हुआ है एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। कुल 5 घंटे में, यानी जाने में और आने में कुल कितना समय लगा है? 5 घंटे लगे हैं। धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल। तो माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात है,
नाव की चाल x और x का मान है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से दो चालें बनती हैं, एक को बोलते हैं अनुकूल चाल, जिसको बोलते हैं x प्लस 8 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल 8 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? इस बार हमको दूरी नहीं लिखनी है, इस बार हमको अनुकूल दूरी प्रतिकूल दूरी दोनों लिखनी है, क्योंकि दो दूरियां हैं। अनुकूल दूरी प्रश्न में देखो कितना है, धारा की दिशा में कितना गया है 22 किलोमीटर, और विपरीत कितना आया है प्रतिकूल दूरी अब तुम्हारे मन में एक बात आई होगी, सर जी ये हर बार नहीं लिखते थे, इस बार क्यों लिख रहे हो? हर बार सेम हुआ करता था, जितना जाता था उतना ही। इस बार जा तो 22 रहा है, धारा के साथ साथ 22 जा रहा है, लेकिन विपरीत 15 आ रहा है, जिसमें से कुल समय कितना वह और लिख लो, छोड़ो को चुना। कुल समय, यात्रा में कुल समय 5 घंटे। बस प्रश्नानुसार लगाते चले जाओ आंसर। जाने में कितना गए 22 गए दूरी बटे चाल, अनुकूल गए 22 और अनुकूल चाल है 8 प्लस वाई। आने में आए कितना 15, कितने की चाल से? यहाँ इतना समय लगा, यहाँ इतना समय लगा, कुल समय कितना लगा? पूछो। हर बार ऊपर से 22 या 15 कॉमन ले लिया करते थे, क्योंकि एक जैसे नंबर हुआ करते थे। इस बार नंबर कैसे हैं? अलग अलग। क्या कॉमन ले पाएंगे? कोई छोटा मोटा नंबर मिल रहा हो वही ले लो, तो पता चला कि कुछ भी नहीं मिल रहा, ठन ठन गोपाल बना दिया। तो 8 प्लस वाई ऐसे ही लासा ले लो, 8 माइनस वाई, 8 प्लस वाई से कट जाएगा, 8 माइनस वाई बचेगा, उसकी इधर गुणा कर लो, क्या बनेगा 22 ब्रैकेट में 8 माइनस वाई प्लस 15, 8 माइनस वाई से कट जाएगा, 8 प्लस वाई बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस वाई बराबर में कितना है 5। अब क्या करेंगे? गाड़ी गलत तो नहीं खड़ी कराए हो? 22 ये और 8 ये गुणा करो, 8 दूनी 16, 1 17। जाओ गाड़ी सही करके आओ, सही खड़ी किया करो, धीरे में जाओ। हाँ तो भैया 22 की 8 से गुणा हो गया 176 माइनस 22 वाई, माइनस का 22 वाई, 15 अठे प्लस का 120 प्लस 15 वाई प्लस 15। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? नीचे तो वर्गांतर बन गया, 8 का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर में कितना 176, ये 120, ये 296 माइनस का 7 वाई, 22 वाई में से 15 वाई चले गए, माइनस का 7 वाई, 8 का वर्ग 64 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5, 296 माइनस 7 वाई, वहीं से देखो बटे की चीज़ गुणे में, 64 पंचे 320 माइनस का 5 वाई इधर बुला लो, 5 वाई स्क्वायर उधर माइनस में था, इधर आ गया प्लस में, माइनस का 7 वाई प्लस का 296 माइनस का 320 और बराबर में कितना 0। बताओ ये पूरी बात समझ में आ गई? 5 वाई स्क्वायर माइनस का 7 वाई, 296 में से 320 चले गए, माइनस का 24
बराबर 0। 24 पंचे 120 होता है। 120 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 7 आ जाए। अरे वेरी गुड। -15 माइनस 8। देखो ये बात हम डायरेक्ट लिख देते हैं और आप लोगों का फ़र्ज़ है कि पूछ लो। अभी देखो, अभी हम पूछ लेते हैं यहीं पर कि अगर आपको ना समझ में आया हो, बताओ ये लाइन किसको नहीं समझ में आया, पूछ लो जिसको पूछना हो। क्या करना होता है, इसकी इधर गुणा कर लेनी होती है, 24 पंचे, और फिर कल बताया था 120 के साथ खेला करो। खेलो 120 के साथ में, पहले 2 से काटो, 2 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब इनके साथ ऐसे खेलो कि घटाकर तुमको कितना मिले, 7। तो मान लो 5 दूनी 10, दूनी 20 ले लिया, 3 दूनी 6 ले लिया, 20 में से 6 गए, 14 बचा। तो ये बेकार हो गया, ये खेलना तुम्हारा बेकार हो गया। दूसरी तरीके से खेलो, अच्छा नहीं खेला। और खेलो, 5 तियाँ 2 दूनी 4 दूनी 15 में से 8 गए 7, बस यही आ गया, इसीलिए 15 और 8 ले लिया। आई बात समझ में? 5y² माइनस का 15y प्लस का 8y माइनस का 24 और बराबर में 0। 5y कॉमन ले लो, बचा क्या, y माइनस 3 प्लस 8 कॉमन ले लो, y माइनस 3 बराबर में 0। y माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या बचा, 5y प्लस 8 बराबर में कितना, 0। y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 और 5y प्लस 8 बराबर 0, तो 5y बराबर -8, y बराबर -8 बटे, ये तो माइनस का आ गया, संभव। अतः धारा की चाल कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल ये वाली आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने सारे क्वेश्चन किए, उसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बाकी सब आसान है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक, पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग फल 191, इन पूर्णांकों को ज्ञात करो। माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक, धन कह रहा ना, धन पूर्णांक, ये तो कह रहा 3 क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक। पहला x, दूसरा x+1, अगला x+2। अब जो प्रश्न कहे वो कर दो। कह रहा पहले का प्रथम पूर्णांक के वर्ग, प्रथम का वर्ग कर दो, दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल कितना है, 191। बस x² प्लस, गुणा कर लो, x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 माइनस 191 बराबर 0। x² 2x² प्लस का 3x माइनस का 100 बराबर 189 दूना 378 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 3 आ जाए, तो एक लिख देना डायरेक्ट, 2x² प्लस 21 माइनस 18। बना लोगे ना सब लोग? ना बनता हो कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना हमसे, ठीक है ना? हाँ, 2x² प्लस 21x माइनस 18x माइनस 189 बराबर, इन दोनों से केवल x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 21 माइनस का 18 तो कौन 9 आएगा, 9 आएगा, 9 माइनस का 9 कॉमन ले लो, तो 9 दूनी 18, 2x प्लस 21 बराबर 0। 2x प्लस 21 एक ब्रैकेट में, x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 और 2x प्लस 21 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 21 और बटे 2, जो संभव नहीं है।
तो x का मान कितना आ गया? 9। अतः 3 क्रमागत धन पूर्णांक, लिखना नहीं अभी, अगला भी कराएंगे, एक साथ लिख लेना। 3 क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से? पहला कह रहा है x और x का मान 9। अगला कह रहा है x + 1 9 1। अगला कह रहा है x + 2 11। समझ गए? चलिए अगला एग्जाम्पल इतना सरल है कि इतने में ही लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 का कह रहा है, कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, बस खत्म हो गया। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। माना बगीचे की चौड़ाई मीटर, लंबाई प्रश्न में कह रहा दुगनी है तो 2x मीटर। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल से लगाओगे थोड़ा कठिन रहेगा, परिमाप से लगाओगे थोड़ा सरल रहेगा, क्योंकि परिमाप दिया गया है। क्योंकि परिमाप कितना? 120 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला लगा दो, इसलिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे क्षेत्रफल का और चाहे परिमाप का। गुणे की चीज, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, और 120/2, 2 से कट गया 2x और x 3x बराबर 60, x बराबर 60/3। x का मान कितना आ गया? बस लग गया। अतः चौड़ाई कितनी कहोगे? चौड़ाई x और x का मान, लंबाई कितनी कहोगे? समझ गए? नोट कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं।